उम, उम, उम। अगर मैं कहूँ कि आज के सबसे एडवांस्ड कंप्यूटर की जिप फाइल का कॉन्सेप्ट हजारों साल पहले सिर्फ एक सिंगल ध्वनि में एनकोड कर दिया गया था, तो क्या आप यकीन करेंगे? सच कहूँ तो पहली बार सुनने में ये एकदम साइंस फिक्शन जैसा लगता है। मतलब आवाज और कंप्यूटर की जिप फाइल। हाँ, बिल्कुल साइंस फिक्शन। लेकिन इस गहन चर्चा में आज हम एक ऐसी ध्वनि को डिकोड करने जा रहे हैं जिसे अक्सर लोग सिर्फ एक पारंपरिक कर्मकांड या पूजा पाठ का हिस्सा मान लेते हैं। जी, जबकि असल में ये पूरे ब्रह्मांड और इंसानी नर्वस सिस्टम का मास्टर ब्लूप्रिंट है। एकदम सही। और आज की हमारी ये चर्चा प्रणव उपनिषद पर आधारित है, जिसे ठाकुर प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी के पवन ठाकुर जी द्वारा कलेक्ट और प्रेजेंट किया गया है। हमारा मिशन आज इसी ओम ध्वनि के भौतिक और ब्रह्मांडीय रहस्यों को परत दर परत खोलना है। और इसके लिए ना हमें अपना नजरिया थोड़ा बदलना होगा। मतलब प्राचीन काल के जो ब्रह्मवेत्ता थे, उन्होंने ओम को महज एक उच्चारण नहीं माना था। उनके लिए ये एक अविनाशी ब्रह्म था, यानी अल्टीमेट रियलिटी। हाँ, ये कोई साधारण जानकारी नहीं है जिसे बस किताब से पढ़ लिया जाए। मैंने देखा है कि ये एक ऐसी ब्रह्म विद्या है जो हमारी बायोलॉजी को सीधे कॉस्मोलॉजी से जोड़ती है। बिल्कुल। और इसकी गहराई आप इसी बात से समझ लीजिए कि इसे उन संचित कर्मों को भस्म करने में समर्थ माना गया है जो इंसान के अवचेतन में गहरे दबे होते हैं। देखिए, ये असल में ध्वनि तरंगों के माध्यम से चेतना को रीप्रोग्राम करने का विज्ञान है। ध्वनि तरंगों से चेतना की रीप्रोग्रामिंग, अरे वाह, ये तो बहुत ही भारी विचार है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब हम इस उपनिषद की गहराइयों में जाते हैं तो ये सीधे इन भारी भरकम क्वांटम फिजिक्स जैसी बातों पर जंप नहीं करता। जी, ये बात बहुत कम लोग नोटिस करते हैं। हाँ, इसकी शुरुआत एक शांति पाठ से होती है। ओम सह नववतु, ओम सह नौ भुनक्तु। मतलब सीखने से पहले दिमाग को एक खास फ्रीक्वेंसी पर सेट करना। ये मनोविज्ञान का बहुत गहरा सिद्धांत है। देखिए, ये जो शांति पाठ है ना, जी। ये दरअसल गुरु और शिष्य की एक जॉइंट प्रेयर है। वो ये नहीं मांग रहे कि उन्हें रातों रात सारा ज्ञान मिल जाए। तो वो क्या मांग रहे हैं? वो प्रार्थना कर रहे हैं कि दोनों की एक साथ रक्षा हो, दोनों मिलकर अपना विद्या बल बढ़ाएं। और सबसे अहम बात, वो कहते हैं कि हम कभी एक दूसरे से द्वेष न करें। ज्ञान के रास्ते में ना सबसे बड़ा रूड़ा अहंकार ही होता है। सच में। कल्पना कीजिए आज के मॉडर्न विश्वविद्यालयों या कॉर्पोरेट ऑफिस में हर क्लास इसी वादे के साथ शुरू हो कि सिखाने वाले और सीखने वाले के बीच कोई ईगो नहीं होगा। हाँ, कोई कंपटीशन नहीं, बस एक टीम की तरह सीखना। अगर ऐसा हो जाए तो पूरी शिक्षा प्रणाली का ढांचा ही बदल जाएगा। ज्ञान थोपने की चीज नहीं, शेयर करने की चीज बन जाएगा। पर इसी शांति पाठ के आखिर में एक और लाइन है जो मुझे सोचने पर मजबूर करती है। आप वो 3 बार शांति बोलने वाली बात कर रही है ना? हाँ, बिल्कुल। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। और बताया गया है कि ये अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक, इन 3 तरह के विघ्नों को शांत करने की प्रार्थना है। मुझे तो लगता है आज के इस फास्ट दौर में आध्यात्मिक यानी मानसिक विघ्न ही सबसे बड़ा है। ये बहुत आम धारणा है कि तकनीक ने हमें बाकी चीजों से बचा लिया है, लेकिन उपनिषद का नजरिया थोड़ा ज्यादा ब्रॉड है। ये तीनों विघ्न ना एक स्टैक या परतों की तरह जुड़े हैं। मतलब एक के ऊपर एक। जी। अधिभौतिक विघ्न वो हैं जो शरीर या बाहर की दुनिया से आते हैं, जैसे कोई दर्द हो या बाहर बहुत शोर मच रहा हो। अधिदैविक वो हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, जैसे कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए या मौसम अचानक बिगड़ जाए। एकदम सही। और फिर आता है आध्यात्मिक विघ्न, जो आपके अपने मन की उथल पुथल है। अब सोचिए, अगर शरीर में दर्द है या बाहर तूफान है तो क्या मन शांत हो सकता है? बिल्कुल नहीं, हमारा ध्यान तो उसी पर अटका रहेगा। बस इसलिए सच्चा ज्ञान तभी मिलेगा जब ये तीनों परतें, भौतिक, दैविक और मानसिक, पूरी तरह से अलाइन और शांत हों। ये तो बहुत ही लॉजिकल बात हो गई। जब बाहर का शोर और अंदर की बेचैनी शांत हो जाए तभी हम परम सत्य को सुन सकते हैं। अच्छा, अब जब हमारा बेस तैयार हो गया है तो चलिए उस मास्टर ब्लूप्रिंट की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल, उस ध्वनि की संरचना की ओर। हाँ, हम अक्सर सोचते हैं कि ओम बस एक सिंगल ध्वनि है, एक सांस ली और बोल दिया। लेकिन ये स्पष्ट हो चुका है कि इसमें 3 अलग अलग अक्षर और एक रहस्यमयी अर्धमात्रा छिपी है, अ, उ और म। देखिए, इस ध्वनि की इंजीनियरिंग कमाल की है। उपनिषद में इन तीनों अक्षरों का बहुत लॉजिकल क्लासिफिकेशन किया गया है। शुरुआत होती है अकार यानी अ अक्षर से।
जो सिर्फ एक आवाज नहीं है ना। हाँ, अ को ऋग्वेद, पृथ्वीलोक, गार्हपत्य अग्नि और रचयिता भगवान ब्रह्मा का प्रतीक माना गया है। मतलब ये वो ऊर्जा है जहां से चीजों की शुरुआत होती है। और इसके ठीक बाद आता है ओकार यानी ओ। मैंने पढ़ा था कि ये यजुर्वेद और अंतरिक्ष लोक से जुड़ा है। जी, यजुर्वेद, अंतरिक्ष लोक, दक्षिणाग्नि और दुनिया का पालन करने वाले भगवान विष्णु का प्रतीक है ऊ। और इस त्रिकोणीय संरचना के आखिर में आता है मकार यानी म, जो कि द्युलोक यानी स्वर्ग से जुड़ा है। एकदम सही। ये सामवेद, द्युलोक, आहोवनीय अग्नि और परिवर्तन के देवता भगवान शिव का प्रतीक है। ये सुनकर मुझे वो कंप्यूटर वाली उपमा बिल्कुल परफेक्ट लगती है। ये पूरी तरह से एक जिप फाइल के काम करने जैसा है। जिप फाइल मतलब वो डेटा कंप्रेस करने वाली। हाँ, जैसे हमारे पास हजारों पेज के डॉक्यूमेंट्स, तस्वीरें या वीडियोस होते हैं, तो हम उसे सिकोड़ कर एक छोटी सी जिप फाइल बना देते हैं। बाहर से देखो तो बस एक छोटी सी फाइल लगती है। और जब आप उसे अनजिप करते हैं, हाँ, जब अनजिप करते हैं तो फोल्डर के अंदर फोल्डर निकलते हैं। यहाँ भी तो यही हो रहा है। जब ओम को चेतना के स्तर पर अनजिप किया जाता है तो अंदर से पूरा ब्रह्मांड, तीनों वेद, कॉस्मिक एनर्जी और त्रिदेव बाहर आ जाते हैं। मतलब दिमाग के तार खुल जाते हैं ये सोचकर। ये उपमा बहुत ही शानदार है। और अगर इसे थोड़ा और गहराई से देखें ना, तो इस जिप फाइल के अंदर जो डेटा है वो कोई रैंडम ऑर्डर में नहीं है। अच्छा, तो उसका लॉजिक क्या है? वो निर्माण, पालन और परिवर्तन का एक परफेक्ट सीक्वेंस है। देखिए, अनिर्माण का फेज है। जब आप अ बोलते हैं तो आवाज गले की गहराई से निकलती है। ऊ ठहराव है, जहां ध्वनि मुंह के बीच गूंजती है। और म ट्रांसफॉर्मेशन है, जहां होंठ बंद हो जाते हैं और ध्वनि वापस अंदर लौट जाती है। जी। इसका मतलब है कि जब कोई पूरी जागरूकता के साथ ओम बोलता है तो वो महज एक शब्द नहीं बोलता, वो एक ही सांस में पूरे ब्रह्मांड के बनने, ठहरने और बदलने की यात्रा कर लेता है। एक ही सांस में ब्रह्मांड की यात्रा। लेकिन बात सिर्फ लोकों या देवताओं पर खत्म नहीं होती। उपनिषद इसे प्रकाश और ऊर्जा के रूप में भी मापता है, जिसे तेजस कहा गया है। हाँ, और यहाँ चर्चा थोड़ी खगोलीय यानी एस्ट्रोनॉमिकल हो जाती है। बिल्कुल। आकार को सूर्यमंडल का स्वरूप बताया गया है, एकदम प्रचंड। उकार चंद्रमंडल है जो बीच में है, और मकार को उस अग्नि के रूप में रखा गया है जो धुएं से रहित और बिजली जैसी है। इस ऊर्जा वितरण को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ ऊर्जा के 3 सबसे शक्तिशाली स्रोतों सूर्य, चंद्रमा और अग्नि को इन ध्वनियों के साथ मैप किया गया है। यहीं पर एक बहुत बड़ा पेच है जिसने मुझे बहुत सोचने पर मजबूर किया। साइंस में हम हमेशा पढ़ते हैं कि सूर्य केंद्र में होता है ना? जी, पूरा सौरमंडल उसी पर टिका है। पर यहाँ उपनिषद में उकार यानी चंद्रमा को मध्य में रखा गया है। एक तरफ सूर्य, दूसरी तरफ बिजली जैसी अग्नि और बीच में चंद्रमा। ये तो हमारे खगोल विज्ञान के एकदम उलट है। ऐसा क्यों? ये विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन देखिए, उपनिषद यहाँ ग्रहों के घूमने की बात नहीं कर रहा है। वो एनर्जी डायनामिक्स यानी ऊर्जा के संतुलन की बात कर रहा है। ऊर्जा का संतुलन मतलब? एक तरफ सूर्य की तपा देने वाली बेतहाशा ऊर्जा है, दूसरी तरफ धुएं के बिना वाली बिजली जैसी तेज अग्नि है जो जला सकती है। ये दोनों ही ऊर्जा के बहुत एक्सट्रीम रूप हैं। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो वो निर्माण नहीं, सीधा विनाश करेगा, सब कुछ भस्म हो जाएगा। इसीलिए इन दोनों चरम ऊर्जाओं के बीच एक शॉक एब्जॉर्बर बनाए रखने के लिए चंद्रमा की शीतलता को बीच में रखा गया है। अरे वाह, मतलब ये प्रकृति का अपना खुद का एक इनबिल्ट एसी सिस्टम है। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। जहां 2 बड़े पावर हाउस काम कर रहे हों, वहां सिस्टम को ओवरहीट होने से बचाने के लिए बीच में एक कूलिंग ग्रिड की जरूरत तो पड़ेगी ही। चंद्रमा वही कूलिंग ग्रिड है। हम इस ज्ञान के सबसे रहस्यमय हिस्से में एंटर करते हैं। आप उस सन्नाटे की बात कर रहे हैं ना, ऊ और म के उच्चारण के बाद जो आता है। जी, जिसे उपनिषद में अर्धमात्रा यानी हाफ सिलेबल कहा गया है। मुझे ये हिस्सा सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा, क्योंकि यहाँ आकर हम देवी देवताओं से निकलकर सीधे अपनी न्यूरोलॉजी में पहुंच जाते हैं। इसे एक दीपक की ऊपर उठती हुई लौ जैसा बताया गया है ना? हाँ, एक ऊर्ध्वगामी शिखा। और कमल की नाल के धागे जितना सूक्ष्म। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये अग्नि स्वरूप शिखा शरीर की 72,000 नाड़ियों के माध्यम से प्राण देती है। जब मैं शरीर के अंदर इन 72,000 सूक्ष्म नाड़ियों के बारे में सोचती हूँ ना,
तो मुझे फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क याद आ जाता है। फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क मतलब वो जो इंटरनेट के लिए जमीन के नीचे बिछा होता है। हाँ, जैसे बड़े शहरों के नीचे बारीक कांच की केबल बिछी होती हैं, जब तक उनमें लेजर लाइट नहीं दौड़ती, वो सिर्फ तार हैं, पर जैसे ही लाइट ऑन होती है पूरा शहर डेटा से जगमगा उठता है। क्या बात है, ये उपमा तो पूरी न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस को एकदम साफ कर देती है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ओम के बाद का जो सूक्ष्म सन्नाटा है वो हमारे शरीर के उस बायोलॉजिकल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क को एक्टिवेट कर देता है? 100%। हमारे शरीर की नाड़ियां सिर्फ खून की नसें नहीं हैं। योग विज्ञान में इन्हें ऊर्जा बहने के रास्ते माना जाता है, और जब वो अर्धमात्रा मस्तिष्क में गूंजती है तो वो उसी लेजर लाइट की तरह उन 72,000 रास्तों में प्राण ऊर्जा भेज देती है। मतलब साइंस और स्पिरिचुअलिटी का एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल। मॉडर्न न्यूरोबायोलॉजी भी मानती है कि कुछ खास फ्रीक्वेंसी की ध्वनियां हमारी वेगस नर्व को स्टिमुलेट करती हैं, जो नर्वस सिस्टम को शांत करती है। ये जो ऊपर उठती लौ है, ये असल में चेतना का लोअर नर्वस सिस्टम से उठकर हायर ब्रेन सेंटर्स तक जाने का प्रतीक है। ये कल्पना ही कितनी जादुई है। एक अदृश्य ध्वनि हमारे अंदर प्रकाश की नदियां बहा रही है। लेकिन इस पूरे ब्रह्मांडीय यात्रा का फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? ये सब 72,000 नाड़ियां एक्टिवेट करके पहुंचना कहाँ है? वो जो आखिरी मंजिल है, उसे उपनिषद में बहुत खूबसूरती से बताया गया है। मैंने पढ़ा था कि जब साधक एकदम शांत स्थिति में पहुंचता है तो उसे कांसे के घंटे यानी ब्रॉन्ज बेल जैसी एक आवाज सुनाई देती है। जी, कांसे का घंटा। जब बाहर का सारा शोर बंद हो जाता है और अंदर के विचार एकदम शांत हो जाते हैं ना, तब शरीर के भीतर की जो मूल फ्रीक्वेंसी है वो गूंजती है। ये कोई बाहर की आवाज नहीं है। तो ये हमारे अपने वजूद की आवाज है। हाँ, ये आपके अपने अस्तित्व के वाइब्रेट होने की आवाज है। इसे ही ओम का साक्षात स्वरूप कहा गया है। और जो कोई इस नाद में लीन हो जाता है वो अमरत्व यानी अमरता को प्राप्त कर लेता है। अमरता। पर अमरता सुनकर अक्सर लोगों को गलतफहमी हो जाती है। लगता है कि इंसान कभी मरेगा ही नहीं, भौतिक शरीर हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। नहीं, प्रकृति का नियम है कि जिसका निर्माण हुआ है वो बदलेगा और नष्ट भी होगा। शरीर तो उन 3 गुणों का हिस्सा है जो समय के साथ बदलेंगे। यहाँ जिस अमर तत्व की बात हो रही है वो चेतना की अमरता है। अच्छा, मतलब हम इस शरीर से ऊपर उठ जाते हैं। जी, जब साधक उस आंतरिक नाद के साथ एक हो जाता है तो वो इस सीमित शरीर से हटकर उस असीमित ऊर्जा के साथ जुड़ जाता है। उसे पता चल जाता है कि वो सिर्फ एक शरीर नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड का ही एक पूर्ण हिस्सा है। और जहाँ ये रियलाइजेशन हो गया, वहाँ जन्म और मरण का जो डर है वो हमेशा के लिए खत्म। बिल्कुल। और वही डर का खत्म होना ही असली मायनों में मोक्ष है। अगर हम इस पूरी यात्रा को देखें तो ये किसी महाकाव्य से कम नहीं है। एक साधारण से शांति पाठ से शुरू होकर जहां हम अपना ईगो किनारे रखते हैं, फिर एक अक्षर को अनजिक करके पूरा ब्रह्मांड बाहर आता है। हाँ, फिर सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का वो कूलिंग सिस्टम, और वहां से हम शरीर के भीतर मुड़ते हैं, अपने फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क को एक्टिवेट करते हैं और आखिर में कांसे के घंटे की गूंज में खुद को भुलाकर परम सत्य बन जाते हैं। ये ग्रंथ तो खुद से जुड़ने का एक लाइव मैनुअल है। ये एक ऐसा मैनुअल है जो हमें ये याद दिलाता है कि जो बाहर उस विशाल अंतरिक्ष में हो रहा है, हूबहू वही प्रोसेस हमारे शरीर और मस्तिष्क के भीतर भी चल रहा है। दोनों एक ही नियम से बंधे हैं और उन्हें जोड़ने वाली कड़ी ये सूक्ष्म ध्वनि है। बहुत ही गहरी बात है ये। हम हमेशा ज्ञान को बाहर किताबों या दूर अंतरिक्ष में खोजते हैं, जबकि पूरा मास्टर कोड हमारे खुद के गले और नसों में वाइब्रेट कर रहा है। जी, हमें बस उसे सुनने की फुर्सत निकालनी है। सच में इस चर्चा ने नजरिया ही बदल दिया। अगली बार जब आप हवा की सरसराहट की आवाज सुने या बारिश की बूंदों की लयबद्ध आवाज गूंजे, तो क्या पता वो सिर्फ मौसम का शोर ना हो। हाँ, हो सकता है ब्रह्मांड आपसे किसी और भाषा में बात कर रहा हो। बिल्कुल। जरूरत बस इतनी है कि हम अपने अंदर के उस कांसे के घंटे को सुनने के लिए थोड़ी सी शांति बनाएं। इसी विचार के साथ आज के इस डीप डाइव को हम यहीं विराम देते हैं। सुनते रहिए और खोजते रहिए।